एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट्स अ कार फ्रॉम जापान फॉर 5000 येन। एक इम्पोर्टर 5000 येन में एक कार इम्पोर्ट करता है। डिलीवरी वाज टू बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स। जो कार है वो 3 माह बाद डिलीवर की जानी है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ₹1 इक्वल टू 0.895236 येन। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब कार खरीदी गई, तो उस वक्त ₹1 बराबर था 0.895236 येन के। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवर की गई कार, डिलीवर कब की जानी है? 3 मंथ बाद कॉन्ट्रैक्ट के। तो उस वक्त तक जो येन है उसका रेट चेंज हो चुका था, तो उस वक्त ₹1 बराबर था 0.892236 येन के। पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ, जब कार खरीदी गई, तो उसी वक्त उसकी अदा कर दी गई थी। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इम्पोर्टर। जो इम्पोर्टर है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, रेट चेंज होने की वजह से उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमने इस सवाल में बताना है। तो जैसा कि प्राइस बताई गई है 5000 येन कार की, तो लिख लेंगे प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार है 5000 येन। और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त जो रेट था उसके मुताबिक कितने रुपीस बनेंगे 5000 येन के, ये हम देख लेंगे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम वाला रेट है और एक डिलीवर टाइम वाला रेट है, दोनों में डिफरेंस देखना है। दोनों को इस्तेमाल करते हुए कितने रुपीस बनते हैं। पहले देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो रेट है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त रेट क्या था? ₹1 इज इक्वल टू ₹1, ₹1 किसके इक्वल था? 0.895236 येन के। हमने कितने येन को कन्वर्ट करना है? 5000 येन को। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम बाईं तरफ लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.895236 येन जो हैं वो किसके इक्वल हैं? रुपीस 1 के। यानी कि जैसा लिखा हुआ ए इज इक्वल टू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। दोनों का एक ही मतलब है। इसी तरह हमने बस ये जो येन वाली जो करेंसी है इसको लेफ्ट साइड पे ले गए और जो रुपीस वाली करेंसी इसको राइट साइड पे ले गए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो येन है 0.895236 इसको 5000 करना है येन को। तो यहाँ पर 0.895236 येन है, इसको डायरेक्ट हम नहीं इतनी आसानी से कर सकते इसको 5000 येन। तो पहले हम इसको 1 येन कर लेंगे। 1 येन करने के लिए इसको डिवाइड करना होगा। 1 येन कैसे होगा? इसको जब डिवाइड कर देंगे 0.895236 से, यानी कि जितने जो नंबर ऊपर है उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम क्या हो जाएगा? 0.895236 1 टाइम 0.895236, यानी कि यहाँ पर 1 रह जाएगा डिवाइड करेंगे। तो जब इक्वालिटी की एक साइड पर अपने पास से जिस नंबर से डिवाइड किया, तो दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। यानी कि जो इक्वालिटी का सिंबल है, जब हम एक साइड पर किसी नंबर का इजाफा करेंगे दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से ही इजाफा करना होगा। तो एक साइड पर डिवाइड किया, दूसरी साइड पर भी डिवाइड उसी नंबर से 0.895236 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया। क्या हुआ? ये 1 येन किसके इक्वल हुआ? 1 येन। इसको रुपीस में करें तो ये कितना होगा? ₹1 डिवाइडेड बाय 0.895236 के। तो ये तो है 1 येन। 1 येन है तो इसको हमने कितने, प्राइस है 5000 येन। 5000 येन को देखना कितने रुपीस बनते हैं। तो 1 येन को 5000 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 5000 1 टाइम 5000, तो ये क्या होगा? 5000 येन बन जाएंगे। 5000 येन इज इक्वल टू ₹1। अगर हमने ये देखें इक्वालिटी की एक साइड पर 5000 से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर भी 5000 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर इसको इरेजर से इरेज कर लेते हैं। कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये 1 डिवाइडेड बाय 0.895236 और मल्टीप्लाई साथ करना है 5000। तो ये आ गया 5585.119। 5585.119 और साथ रुपीस का सिंबल है तो रुपीस, यानी कि 5000 जो येन है
कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो रेट था येन का, उसको इस्तेमाल करते हुए कितने रुपीस बने? 5585.11 रुपीस बने 5000 येन के। तो अब देख लेते हैं जो डिलीवर जब की गई कार उस वक्त तक जो रेट चेंज हो चुका था उसके मुताबिक कितने रुपीस बनेंगे। तो लिख लेते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम क्या रेट था उस वक्त? रुपीस 1 किसके इक्वल था? यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका रेट। क्वेश्चन में बताया गया है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रुपीस 1 इक्वल टू 0.892236, 0.892236, 0.892236 येन के बराबर है एक रुपया जो बराबर है उसके। येन वाली जो करेंसी है इसको पहले हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 0.892236 और साथ येन इज इक्वल टू रुपीस, ये रुपीस वाली करेंसी है इसको राइट साइड पे मूव कर दिया। तो यहाँ पर हमने 5000 येन करना है, पहले इसको 1 येन कर लेंगे। 1 येन करने के लिए इसको सेम नंबर से डिवाइड करना होगा 0.892236। तो जब इक्वालिटी के एक साइड पर जिस नंबर से डिवाइड किया दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से डिवाइड करना होगा 0.892236। तो ये 0.892236 1 टाइम 0.892236 यहाँ पर हो गया 1 येन। 1 येन किसके इक्वल हुआ फिर? रुपीस 1 डिवाइडेड बाय 0.892236 के, ये हुआ 1 येन। हमने इसको कितना करना है? 5000 येन है जो कि कार की प्राइस। 5000 इसको करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 5000 से। जब इक्वालिटी के एक साइड पर अपनी प्राइस से 5000 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पर भी 5000 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5000 1 टाइम 5000 येन जो कि कार की प्राइस है किसके इक्वल है? कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 डिवाइडेड बाय 0.892236 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5000 इज इक्वल टू 5603.8985, 5603.8985 और साथ रुपीस का सिंबल है साथ रुपीस, यानी कि 5000 येन जो है वो किसके बराबर हुए? जो डिलीवरी टाइम जो था रेट येन का उसको इस्तेमाल करते हुए 5603.8985। ये तो हमने दोनों देख लिए कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कितने रुपीस बन रहे हैं और जो डिलीवरी के टाइम कितने रुपीस बन रहे हैं 5000 येन से। तो जैसा कि हमसे कहा गया है कि देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जाहिर है उसको प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसने जो 5000 येन है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही अदा कर दिए थे और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए हमने देखा को कितने रुपीस बन रहे हैं 5000 येन के, रुपीस 5585 बन रहे हैं, जबकि डिलीवर के टाइम वो रुपीस बन रहे हैं 5603.8985 रुपीस। तो इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट है और कितना है ये बता लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ उसे? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम रुपीस 5603.8985 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे रुपीस 5585.119 को, रुपीस 5585.119। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है 5603.8985 माइनस 5585.119 इज इक्वल टू 18.7795, 18.7795 और साथ रुपीस का सिंबल है तो रुपीस। तो उसको कितने प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है? प्रॉफिट उसको कितना इंपोर्टर को प्रॉफिट हुआ? रुपीस 18.775।